नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे हमारी भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब बात करते हैं खबर की। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह बेहद गंभीर और चौंकाने वाली है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे सुरक्षा एजेंसियों के संदेह की दिशा सीधी अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर जा रही है। मंगलवार तड़के करीब 5 बजे ईडी ने दिल्ली के ओखला, जामिया नगर समेत जो है 25 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की है। ये ठिकाने अल फलाह यूनिवर्सिटी, इसके ट्रस्टियों और उनके जुड़े कई व्यक्तियों तथा संस्थाओं से संबंधित बताए जा रहे हैं। आरोप है कि संस्थान में भारी वित्तीय गड़बड़ी हुई है और कई करोड़ों की फंडिंग का हिसाब अभी तक साफ नहीं है। दरअसल हाल ही में लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद जांच एजेंसियों ने जो है जब संदिग्धों के लोकेशन, कॉल डिटेल और नेटवर्क को खंगाला तो कई महत्वपूर्ण लिंक जो है सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी की ओर जाते दिखाई दिए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने पहले ही यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष जावेद अहमद सिद्दीकी को जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़े 2 मुकदमों के संबंध में समन भेजा था। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को ये समझना था कि यूनिवर्सिटी के प्रशासन, उसके वित्तीय लेन देन और उसके स्टाफ की गतिविधियों में आखिर ऐसी कौन सी विसंगतियां हैं जो इस मामले को इतना जटिल बना रही है। इसी वजह से ईडी ने आज बड़ी कार्रवाई की है। सूत्र बताते हैं कि ईडी यूनिवर्सिटी की फंडिंग के स्रोत, विदेशी लेन देन, ट्रस्टियों के निजी खातों और संस्थान की जमीनों से जुड़े दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है। आरोप है कि यूनिवर्सिटी के विस्तार में बड़े पैमाने पर नियमों की अनदेखी की गई है। कई इमारतें बिना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के बनाई गई है और साथ ही जमीन कब्जाने को लेकर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने यूनिवर्सिटी की पैमाइश जो है शुरू कर दी है। अगर निर्माण अवैध पाए जाते हैं तो प्रशासन बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। इसी कड़ी में जांच एजेंसियों की नजर जो है यूनिवर्सिटी के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों पर भी है। शुक्रवार को जांच टीम यूनिवर्सिटी पहुंची और वहां पहले काम कर चुके डॉक्टर्स, प्रोफेसर और अन्य स्टाफ की जो है विस्तृत जानकारी जुटाई। टीम ने ये पता लगाया कि किन लोगों ने कब और क्यों यूनिवर्सिटी छोड़ी। उनके पद, उनका निवास और उनकी गतिविधियों की जानकारी भी इकट्ठी की गई। जांच एजेंसियों को शक है कि पहले यहां काम कर चुके कुछ लोग जो है सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं। इसी वजह से कोई भी कड़ी जो है ढीली नहीं छोड़ी जा रही। सूत्रों के मुताबिक यूनिवर्सिटी से मिली लिस्ट में जम्मू कश्मीर के छात्रों, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स की संख्या काफी अधिक है। हालांकि किसी भी व्यक्ति की पहचान या क्षेत्र को अपराध से जोड़ना गलत है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने जो है एहतियातन ये पूरा डेटा जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साझा किया है ताकि पुराने रिकॉर्ड्स को वेरीफाई किया जा सके। जांच एजेंसियां अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि कहीं यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल जो है आतंकी गतिविधियों को छिपाने, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने या फंडिंग मैनेज करने के लिए तो नहीं किया गया है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की शुरुआत वर्ष 1997 में अल फलाह इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में हुई थी। आपको बता दें कि बाद में 2014 में इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनने की प्रक्रिया में कई स्तरों पर जो है दस्तावेज जमा करने और स्वीकृतियां लेने की जरूरत थी। संदेह इस बात का भी है कि क्या ये स्वीकृतियां कानूनी तरीके से ली गई है या फिर राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया गया है। अब सरकार भी जो है अपने स्तर पर दस्तावेजों की जांच करा रही है। आज की छापेमारी ने साफ कर दिया है कि जांच अब बेहद गहराई में जा चुकी है। एजेंसियों का फोकस सिर्फ यूनिवर्सिटी के मौजूदा संचालन पर ही नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों में हुए वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षणिक फैसलों पर भी है। दिल्ली पुलिस, ईडी और अन्य सुरक्षा एजेंसियां
एजेंसियां विस्फोट मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है, क्योंकि ये मामला जो है राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। किसी भी संभावित आतंकी मॉड्यूल को समय रहते पकड़ना जरूरी है। और आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी अब इस जांच का केंद्र बन चुकी है। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले की जांच अब एक बेहद संवेदनशील मोड़ पर पहुंच गई है। वहीं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पर जांच एजेंसियों ने शिकंजा और भी कस दिया है। वहीं सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि जो ये सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की जड़ें यूनिवर्सिटी कैंपस तक फैली हो सकती है। इसी कड़ी में जो है जांच टीम ने बड़ा कदम उठाते हुए वहीं आतंकी मॉड्यूल से जुड़े मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर निसार अल हसन की पत्नी और MBBS कर रही बेटी को कैंपस के भीतर ही हाउस अरेस्ट कर दिया है। दोनों को जो है फिलहाल बाहर जाने की अनुमति नहीं है। सिर्फ यही नहीं, यूनिवर्सिटी के MBBS विभाग के 10 और छात्रों की मूवमेंट पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये सभी छात्र जो है फिलहाल कैंपस में ही है और सुरक्षा एजेंसियां उनकी गतिविधियों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। इन छात्रों के मोबाइल फोन जांच एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिए हैं। कॉल डिटेल, रिकॉर्ड्स, चैट हिस्ट्री, इंटरनेट सर्च और लोकेशन डेटा जैसे सभी डिजिटल एविडेंस खंगाले जा रहे हैं। जांच का दायरा इसलिए और गंभीर हो गया है क्योंकि डॉक्टर निसार अल हसन का सीधा संपर्क उन 3 डॉक्टर आतंकियों से था, डॉक्टर उमन नबी, डॉक्टर मुजबिल शकील और साथ ही डॉक्टर शाहीन सईद। इनमें से जो है एक ने दिल्ली के लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट में खुद को उड़ा लिया था। ये वही ब्लास्ट है जिसने पूरे देश की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। 10 नवंबर को हुए इस धमाके के बाद से ही डॉक्टर निसार गायब हो गया था। वे फरार हो गया और लगातार लोकेशन बदलता रहा, लेकिन आखिरकार जांच एजेंसियों ने उसे पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उससे कई दौर की पूछताछ की जा चुकी है और साथ ही आपको बता दें कि कई अहम सुराग मिलने की बात सामने भी आई है। अब सवाल ये है कि क्या यूनिवर्सिटी कैंपस में बैठे कुछ लोग केवल डॉक्टर और छात्र थे या फिर किसी बड़े आतंकी नेटवर्क के हिस्से के रूप में काम कर रहे थे। जांच एजेंसियां फिलहाल किसी भी संभावना को नजरअंदाज नहीं कर रही है और अल फलाह यूनिवर्सिटी इस पूरे मामले का केंद्र बन चुकी है। फिलहाल सभी की निगाहें जो है प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। क्या अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलेगा? क्या वित्तीय गड़बड़ी का कोई बड़ा नेटवर्क सामने आएगा? क्या ब्लास्ट केस में जो है यूनिवर्सिटी के किसी स्टाफ या पूर्व कर्मचारी की गिरफ्तारी हो सकती है? आने वाले दिनों में इन सवालों के जवाब मिल सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।